औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हम स्पेशल मुदाफ़ के सिलसिले में जो अभी हमने एक रूल इसके अंदर पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। कुरान टाइम में ये सारे स्पेशल मुदाफ़ हम पढ़ चुके हैं, राइट। इनके बारे में हमने ये जाना था कि ये सारे हालत नसब में होते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले मिन आ जाए तो ये हालत जर में चले जाते हैं। से हमने जाना था मिन बादिल मगरिबी मिन कबलिल मगरिबी, तो ये कबलू से बादा से बादी हो गया है और कबला से कबली हो गया है। लेकिन सम टाइम आपको ये कबलू या बादू के वर्ड नजर आएंगे। ऐसा क्यों होता है? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अरब एक खास मकसद के तहत ये जो स्पेशल मुदाफ हैं कबला वादा, इनके आगे से मुदाफिले हटा लेते हैं। तो जो स्पेशल मुदाफ हैं वो नाराज़ होकर मिन की परवाह के बगैर कबलू और बादू में चेंज हो जाते हैं। लाइक अपने आखिरी वर्ड पे वो जो है दुमा लगा देते हैं। रफ़ा, इसको हम रफ़ा नहीं कहेंगे, इस पे पेश की हालत में ले आते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये हालत जर में ही होता है, लेकिन ये अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए इसके ऊपर पेश लगा देते हैं। और ये क्यों होता है कि इसके एक बलागी रीज़न है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। इस एग्जांपल में अगर आप देखते हैं क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहन, ये जन्नत के बारे में कहा जा रहा है कि अहले जन्नत वहाँ कहेंगे कि ये ऐसे फल तो हमें पहले भी दिए गए थे। ठीक है, इस तरह क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में खुदा से डरते रहते थे। ये भी उसके द डे ऑफ जजमेंट की बात हो रही है कि उस दिन वो लोग ये कहेंगे। सवाल ये है कि स्पेशल मदाफ के आगे से मदाफिले हटाया क्यों जाता है, जिसकी वजह से ये नाराज़ होकर इस दमा की हालत में आता है। तो इसको स्पेशल मदाफ के आगे से मदाफिले हटाकर खाली जगह छोड़ने का एक मकसद है कि कुरान इंसान को सोचने, समझने, गौर फिक्र करने की दावत देता है कि सोचो इसके आगे क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिन कबलिल मगरिब से पहले अगर लिखा होता तो ये बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये काम, ये बात, ये फैसला ये मगरिब से पहले हुआ है। मिन बादिल मगरिब में ये काम, ये फैसला मगरिब के बाद हुआ है। या लाइक हमें एक टाइम फ्रेम मिल जाता, ठीक है, ये काम जो है सालों बाद हुआ है, 10 साल बाद हुआ है, 2 साल बाद हुआ है, 10 मिनट बाद हुआ है। अगर ये आपको दे दिया जाता, लाइक स्पेसिफिक टाइमिंग, स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बता दिया जाता, तो फिर आपको इसके अंदर कोई गौर व फिक्र करने की बात नहीं थी। लेकिन गौर कीजिए कि कुरान में जैसे ही आपको इन स्पेशल मदाफ जो हालत नसब में होते हैं, ग्रुप ऑफ मदाफ जो है, ये आपको कबलू लाइक एंड पे जब दमा सुनाई देगा तो फ़ौरन आपके जहन में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ख़ास बात हो रही है, यहाँ पे मुझे सोचने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे मुझे किसी सवाल का जवाब ढूंढने की दावत दी जा रही है। और जब आप इसका जवाब ढूंढेंगे तो आपको काफ़ी सारे इसके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु, पहले भी और बाद में भी खुदा ही का हुक्म है। यहाँ देखें कि ये दोनों जो है हालत मिन की वजह से हालत जर में होने की बजाय दमा लगा हुआ है इनके ऊपर क्यों? क्योंकि इनके आगे मुदाफिला है। मिन कबलू वट, किस चीज़ से पहले, मिन बादू वट, किस चीज़ के बाद। ठीक है, तो अब इंसान ये चीज़ है जो आपको गौर फिक्र करने की दावत दे रही है। आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी थिंकिंग से, अपनी गौर फिक्र से इस चीज़ को आप फिल इन कर सकते हैं। लिल्लाहिल अम्रु, अल्लाह का हुक्म है, किस चीज़ से पहले अल्लाह का हुक्म है? क्या मेरे हर कोई भी फैसला करने से पहले खुदा की ज़ात का हुक्म है? ठीक है, किसी भी फैसले के बाद खुदा की ज़ात ही का लाइक वो मुझे उसको सबमिट करना है खुद को कि ये फैसला जो मैंने किया है उसी की वही ज़ात उसके बारे में मतलब सही फैसला करने वाली है। मीन कबलू किस चीज़ से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने की बात हो रही है, उनके बाद की बात हो रही है, किसी नस्ल या जनरेशन से पहले की बात है, किसी नस्ल जनरेशन के बाद की बात है। तो ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ये आयात जो है आपको सोचने की दावत देंगी, गौर व फिक्र की दावत देंगी। इसी तरह इन चीज़ों में
اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کے معاملات، واقعات اور فیصلوں سے بھی اس فل ان دا بلینک کو پر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ پہ فیکٹ رہے گی کہ ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کے بعد، ہر نسل سے پہلے، ہر زمانے سے پہلے، ہر زمانے کے بعد حکم تو صرف خدا ہی کی ذات کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ یونیورسل ٹروتھ یہ وہیں رہے گی کہ حکم تو بس خدا ہی کی ذات کا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی اچھے برے فیصلے، واقعات، جو بھی ہمارے ساتھ پیش آیا، وہ سب اس ذات کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ حکم تو اسی کا ہے، امر تو اسی کا ہی چلنا ہے۔ تو یہ جو ہے اس اسپیشل مداف کے ہٹائے جانے کے بعد جو ہے یہ جو قبل و بعد جو مداف ہیں، اسپیشل مداف جو ہیں، مدافعلے ہٹائے جانے کے بعد اس شکل میں جب آتے ہیں تو یہ اس لفظ کی خوبصورتی ہے۔ ان کو سنتے ہی قرآن کی آیات میں من قبل و بعد اسٹائل کی یہی خوبصورتی، حسن و جمال ہے کہ جیسے ہی آپ کے کان میں یہ ورڈ پڑے گا، من قبل قبلہ کی بجائے قبلو پڑتا ہے، کنہ قبلو پڑتا ہے، بادو پڑتا ہے، تو فوراً آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ سم تھنگ اسپیشل از دیئر، جس پہ مجھے غور و فکر کرنے اور سوچنے اور اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اس لفظ کی حسن اور خوبصورتی اور حسن و جمال۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔